हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन्स के डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप सारे विटामिन्स को लेकर के चलेंगे। तो आज विटामिन ए लेकर के हाजिर हुए हैं। पढ़ेंगे कि विटामिन ए क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, केमिकल नेम क्या है और अकरेंस क्या है। इसी के साथ साथ विटामिन ए के केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर क्या है, फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, फंक्शन क्या है। स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में सब लेकर के चलेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उसका टेंशन मत लेना और हमारे साथ बने रहेगा। सो माय नेम इज़ वलीद खान शाकिर एंड यू आर वाचिंग द केमिस्ट्री चैनल। शुरू करते हैं विटामिन ए। देखो विटामिन ए क्या होता है। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि प्रेजेंट ओनली इन फूड ऑफ एनिमल एंड देयर प्रोविटामिन्स कैरोटीन आर फाउंड इन प्लांट्स आर कॉल्ड एज विटामिन ए। ये वो विटामिन होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसकी क्वालिटी फैट सॉल्युबल है और ये एनिमल के फूड में पाए जाते हैं। जो हम एनिमल्स जो फूड लेते हैं उन फूड में पाए जाते हैं। और देयर प्रोविटामिन्स कैरोटीन आर फाउंड इन प्लांट्स, इनके जो प्रोविटामिन्स होते हैं वो कैरोटीन कहलाते हैं, वो प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। अब प्रोविटामिन क्या है? प्रोविटामिन एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है उस किस्म के विटामिन जो जिस्म में जाने के बाद विटामिन में चेंज होते हैं। इस तरह के विटामिन को क्या कहा जाता है? प्रोविटामिन कहा जाता है। तो ये इसका एक सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद इसका विटामिन ए का जो क्वालिटी है मैंने बता दिया, वो फैट सॉल्युबल है। इसी तरह ये केमिकल नेम इसका एक रेटिनॉल है, रेटिनल है एंड रेटिनोइक एसिड है। यानी अगर OH का फंक्शनल ग्रुप आया था तो ये होगा रेटिनॉल, ठीक है। अगर हमारे साथ अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप आया था यानी कि CHO या COH इस तरह का आया हुआ था तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? ये अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप वाला विटामिन ए है, रेटिनल है। इसी तरह रेटिनोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आता है, C+OH, ये वाला फंक्शनल ग्रुप आता है। तो ये रेटिनोइक एसिड फिर कहलाता है। तो फिर आते हैं इसकी अकरेंस की तरफ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना। तो अकरेंस जो है ना, एनिमल किंगडम के अंदर ये लिवर में पाए जाते हैं। ये एनिमल किंगडम के अंदर ये लिवर के अंदर पाए जाते हैं। ख़ासकर फिश के लिवर में इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। हॉलीबट जो फिश है उनकी लिवर में ये विटामिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लिवर ऑफ अदर एनिमल्स, बाकी एनिमल्स के लिवर में भी पाए जाते हैं। जिस तरह के हम लोग खाते हैं ना, जो हमारे जो हम फूड लेते हैं, जो एनिमल्स हम लोग खाते हैं उनकी जो लिवर होते हैं उनमें भी विटामिन ए की मिकदार होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क है, यॉक है, चीज़ है, बटर है। प्लांट्स में जो है ना कैरोट्स में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और येलो ऑरेंज प्लांट्स में पाए जाते हैं, वो प्लांट जिसका कलर येलो ऑरेंज होता है। डार्क ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं जैसा कि स्पाइनच है, स्वीट पोटैटो है और डार्क ग्रीन बाकी जो प्लांट्स जिसको जो बहुत डार्क होते हैं ना, वो वाले प्लांट्स, उनके अंदर विटामिन ए की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। फिर हम आते हैं, यहाँ पर एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है प्रोविटामिन कैरोटीन्स। ये कैरोटीन्स होते क्या है? अब इसके तरफ आते हैं। देखो विटामिन ए का हिस्सा है कैरोटीन। हमेशा ये बीटा कैरोटीन की बात ज़्यादा होती है। आज मैं समझाऊंगा कि कैरोटीन होता क्या है। बेसिकली कैरोटीन जो है ना, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसेचुरेटेड मीन्स जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो, उस तरह के विटामिन्स को, उस तरह के कैरोटीन्स को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स को अनसेचुरेटेड कहते हैं। मगर इसकी एक स्पेशलिटी है, वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में सिंथेसाइज होते हैं। कैरोटीन्स आर द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स ओनली, यूज इन फोटोसिंथेसिस, और उसको फिर फोटोसिंथेसिस के अमल में यूज़ करते हैं। तो इसके बेसिकली विटामिन ए की पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो 3 टाइप होते हैं। एक अल्फा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है एंड गामा कैरोटीन है। अब अल्फा कैरोटीन क्या होते हैं? देखो ये प्रोविटामिन है, मैंने बता दिया। अल्फा कैरोटीन मीन्स प्रोविटामिन मीन्स वो विटामिन जो खाने के बाद विटामिन की एक्टिविटी को इख्तियार करता है। इस तरह के विटामिन को प्रोविटामिन कहते हैं। तो ये टाइप ऑफ कैरोटीन विच आर प्रोविटामिन्स
एंड साइंथेसाइज्ड बाय ऑल प्लांट्स, जो कि तमाम के तमाम प्लांट्स इसको साइंथेसाइज करते हैं, एक्सेप्ट सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट। सेप्रोफाइट और पैरासाइट्स के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं वो सब इस प्रोविटामिन्स को क्या करते हैं, इस कैरोटीन को क्या करते हैं, साइंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और ये जो पैरासाइट है और सेप्रोफाइट है, इनकी तस्वीर मैंने दिए हैं, आप देख सकते हैं, ये वाले हैं। तो फिर कहते हैं बीटा कैरोटीन की तरफ। अच्छा, बीटा कैरोटीन द टाइप ऑफ कैरोटीन प्रेजेंट्स इन मोर कंसंट्रेशन इन ह्यूमन डाइट। ये विटामिन ए वो वाले कैरोटीन है जो कि विटामिन ए के अंदर होते हैं, जो ह्यूमन डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हाईएस्ट कंसंट्रेशन विटामिन ए एक्टिविटी, और इनकी जो विटामिन ए की जो एक्टिविटी मैंने कहा ये प्रो विटामिन है, यानी बाद में विटामिन में चेंज होते हैं। ये जो विटामिन ए में चेंज होने के बाद जो विटामिन ए की एक्टिविटी शो करती है, काम शो करता है, वो बीटा विटामिन कैरोटीन है जो कि बहुत ज़्यादा शो करती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कैरोटीन कंटेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए। वहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं, स्ट्रक्चर में ये बात क्लियर होगी कि जो बीटा कैरोटीन है उसके अंदर विटामिन ए के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए जब मिलता है तब वो बीटा कैरोटीन की शक्ल को क्या करता है, एक्वायर करता है। गामा कैरोटीन की बात करें तो दोज विच हैव ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए, उस तरह के कैरोटीन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है विटामिन ए का, डू नॉट हैव विटामिन ए एक्टिविटी, वो विटामिन ए की एक्टिविटी नहीं रखते हैं। हाँ, जब लीवर पर जाते हैं, हमारे लीवर के अंदर वो विटामिन ए में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। सच अ कैरोटीन आर नोन एज अ गामा कैरोटीन। तो ये विटामिन ए है, इंट्रोडक्शन, अकरेंस एंड कैरोटीन्स तो हो गए, ठीक है। इसके जो स्ट्रक्चर्स है वो मैंने वहाँ पर ड्रा किए हैं, तो हमारे साथ बने रहे। केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर, अब इसकी केमिस्ट्री को समझते हैं और स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो, हर विटामिन के अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर होते हैं और केमिस्ट्री होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होने के नाते आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो चलिए, अब केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर। बेसिकली विटामिन ए के 2 ही वो होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, एक A1 विटामिन है, एक A2 विटामिन है, सही। अब जो A2 विटामिन है वो A1 से 40% मोर रिएक्टिव होती है। जो A2 का विटामिन है, A2 का, ये A1 से कुछ ज़्यादा 40% क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। यानी कि अब ये ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये कम रिएक्टिव है, तो ये बहुत जल्दी बॉयल होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ये जो है ना, ये बहुत जल्दी बॉयल एज कम्पेयर टू A1, क्योंकि ये रिएक्टिव ज़्यादा है। थोड़ी सी हीट पहले से ही एक्टिव है और रिएक्टिव है, अब थोड़ा सा उसको हीट दोगे ना, वो कुछ और रिएक्टिव हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो A2 इज मोर रिएक्टिव देन A1। ये एक पॉइंट था, मैंने बता दिया। सिंथेटिक एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन ए इज कॉल्ड रेटिनॉइड्स। अच्छा, रेटिनॉइड्स की अगर आप बात करें, रेटिनॉइड वो विटामिन होते हैं जो हम कहते हैं कि सिंथेटिक और जो सिंथेसाइज होते हैं वो विटामिन, या वो विटामिन जो नेचुरली पाए जाते हैं, इन दोनों विटामिन को एक साथ रेटिनॉइड कहा जाता है, बस सिंपल है। अच्छा, विटामिन्स, केमिस्ट्री में इसकी विटामिन्स भी है। देखो, इसके 3 विटामिन्स होते हैं, एक रेटिनॉल होता है, एक रेटिनल होता है, एक रेटिनोइक एसिड होता है। होता यूँ है कि जो तुम्हारा रेटिनॉल है, जो तुम्हारा रेटिनॉल है, उसके अंदर जब ऑक्सीजन की एडिशन होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तब जा करके ये खुद रेटिनल में चेंज होता है। किस चीज़ में? रेटिनल में चेंज होता है। सो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। यानी जब ये ऑक्सीडेशन करता है तो रेटिनल बनता है, जब रेटिनल वापस रिडक्शन करता है, खुद से वही ऑक्सीजन को लूज करता है, तब ये रेटिनॉल में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये एक दूसरे में अंदर इंटर कन्वर्टेबल है। इसी तरह जब रेटिनल में आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे, रेटिनल के अंदर आप ऑक्सीजन को ऐड करते हो, तब ये रेटिनोइक एसिड में क्या होता है, रेटिनोइक
एसिड में चेंज हो जाता है। आपको पता है COH है यानी कि C डबल बॉन्ड OH है, इसके अंदर एक ऑक्सीजन की एडिशन से ये C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, तो रेटिनॉल आर इंटरकन्वर्टेबल इन ईच अदर एंड रेटिनॉल गेन ऑक्सीजन मींस इट डू ऑक्सीडेशन टू फॉर्म अ रेटिनोइक एसिड। सही है, तो ये तीन जो है ना रेटिनॉल रेटिनोइक एसिड आर विटामिन्स ऑफ विटामिन ए, ये विटामिन ए के विटामिन्स होते हैं। ठीक है, अब इस रेटिनॉल में जो है ना इन तीनों चीज़ों के ऊपर विटामिन A1 का स्ट्रक्चर भी इन तीनों के साथ मिलता है, विटामिन A2 की स्ट्रक्चर भी इन तीनों के साथ मिलता है। यानी जब आप OH लगाओगे तो रेटिनॉल होगा, सिंगल डबल बॉन्ड जो होते हैं अगर वो A1 के मुताबिक दोगे तो A1 का रेटिनॉल रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड। किस तरह आप चाहते हो कि मैं A1 का क्या करूं, स्ट्रक्चर बनाऊं, A1 का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो बेसिकली जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो होता यूँ है कि एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको फिर मिटा सकूं। ले ले। अच्छा, अभी देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं मिटाऊँगा इसको। A1 का मैं स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहता हूँ, A1 के स्ट्रक्चर के लिए समझाऊँगा, ड्रा तो किया है। A1 के स्ट्रक्चर के लिए आपके साथ दो चीज़ें होने लाजमी है। एक तुम्हारे साथ बीटा आइनोन रिंग होना चाहिए, बीटा आइनोन रिंग होना चाहिए। उसी बीटा आइनोन रिंग के साथ आपके साथ या तो रेटिनॉल लगाओ या रिटेनल लगाओ या रेटिनोइक एसिड लगाओ, ओइक एसिड लगा लो। तब तुम्हारे साथ अगर OH वाला लगाया तो ये बनेगा रेटिनॉल वाला विटामिन A1, अल्डिहाइड वाला लगा दिया पर फिर बनेगा A1 अल्डिहाइड वाला बनेगा, A1 अल्डिहाइड वाला यानी कि रेटिनल वाला। ओइक एसिड लगाओगे तो विटामिन A बनेगा, वो ओइक एसिड वाला यानी कि रेटिनोइक एसिड वाला होगा। बीटा आइनोन रिंग इस तरह होता है, ये होता है बीटा आइनोन रिंग। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। अब इसके साथ अगर बीटा आइनोन रिंग में तुम्हारा जो A1 के स्ट्रक्चर में जो है ना, अगर ये 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, अगर डबल बॉन्ड 1 and 5 and 6 के दरमियान आ गया तब तो ये A1 में, अगर बिना बीटा आइनोन रिंग में डबल बॉन्ड 5 और 6 नंबर कार्बन पर आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये A1 वाला विटामिन है। और इसके ऊपर अगर 1 2 3 4 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगर अभी इसको कहते हैं ना, ये वाला हिस्सा है बीटा आइनोन रिंग, ये वाला जो हिस्सा मैंने लगा दिया ये रेटिनॉल वाला हिस्सा है। अगर यहाँ पर CH2OH आ गया तो ये रेटिनॉल हो गया है। अगर यहाँ पर CH2COH आ गया तो फिर ये हो गया तुम्हारे साथ अपना रेटिनल हो गया। अगर यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH आ गया तो फिर ये तुम्हारे साथ रेटिनोइक एसिड हुआ। जो भी हुआ, रेटिनल हुआ, रेटिनोइक एसिड हुआ, रेटिनॉल हुआ, अगर डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर था तब तुम्हारे साथ ये A1 का क्या है, विटामिन है। इस तरह बीटा आइनोन रिंग में C5 और C6 के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अच्छा, ये बीटा आइनोन रिंग है, ये ठीक है, CH3 एंड दिस इज द रिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पर रेटिनॉल आ गया है, अभी मैंने OH लगा लिया है तो ये रेटिनॉल हो गया है, रेटिनॉल हो गया। तो ये स्ट्रक्चर तब जाकर के आपके साथ A1 का होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है ना वो कार्बन नंबर 6 एंड कार्बन नंबर 5 के दरमियान आया है। अगर आप चाहते हो कि मैं A2 का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, तब तो आपको फिर बीटा आइनोन रिंग और एक रेटिनॉल, रेटिनोइक एंड रेटिनल में से एक लेना होगा। अच्छा, आपने लिया है मिसाल रेटिनॉल लिया है तो ये तुम्हारा बीटा आइनोन रिंग है, सही। अब बीटा आइनोन रिंग में अभी आपने जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 के दरमियान जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है वो आना चाहिए। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है तब ये पता चलता है हमें कि ये
A2 विटामिन की बात कर रहा है, विटामिन A2 की बात कर रहा है। यहाँ पर रेटिनोल, रेटिनल, रेटिनोइक में से कोई भी लगा सकते हो, सिर्फ इसके इस फंक्शनल ग्रुप में क्या आ रहा है, पर कर रहा है। और ये याद रखना कि यहाँ पर आपने हमेशा डबल बॉन्ड लेने, एक डबल बॉन्ड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसको छोड़ करके इस पर एक C3 आ गई, ये रेटिनोल है, इसको छोड़ करके इस पर C3, तो इट इज कॉल्ड एज रेटिनोल पार्ट। अभी इसके साथ डबल बॉन्ड OH है तो ये रेटिनोइक पार्ट है, ठीक है, वो बीटा आयनोन वाला पार्ट है। तो ये मेन डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2 इज डबल बॉन्ड इन A1 इज, A1 के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर होती है, बीटा आयनोन रिंग में C5 और C6 के दरमियान होती है। A2 में डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर होती है, C3 एंड C4 के दरमियान होती है। बस यही तो मेन फर्क है A1 एंड A2 के दरमियान, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं बीटा कैरोटीन की तरफ। अब बीटा कैरोटीन कौन से कैरोटीन होते हैं, ठीक है। अब बीटा कैरोटीन जो है ना, वो देखो मैंने कहा था वहाँ पर भी तो मिटा लिया है, मैंने कहा ये उस किस्म के कैरोटीन है जिसमें विटामिन ए के डबल मॉलिक्यूल पाए जाते हो, मैंने कहा था ना। अब यूँ समझो कि यहाँ पर ये विटामिन ए का एक मॉलिक्यूल है, ये विटामिन ए का दूसरा मॉलिक्यूल है। कौन सा विटामिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 5 और 6 के दरमियान है, तो ये A1 का कैरोटीन हुआ। यहाँ पर भी 5 और 6 के दरमियान में, तो ये एक जैसे दो विटामिन आए हैं, A1 वाले विटामिन आए, तो ये तुम्हारा जो बीटा कैरोटीन है ये A1 विटामिन से बना हुआ है। अच्छा, इसके अंदर दो विटामिन आए हुए हैं, देखो एक विटामिन ये है, एक विटामिन के है, ये दोनों इस आखिरी नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ क्या हुए हैं, जुड़ गए हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को फिर क्या कहते हैं, बीटा कैरोटीन। और ये बीटा कैरोटीन भी विटामिन ए का एक टाइप होता है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई होगी इंशाल्लाह। बस ये है हमारे साथ इसका इंट्रोडक्शन, ये है इसकी अकरेंस, और ये है इसकी केमिस्ट्री, और वो है इसके स्ट्रक्चर। अब आते हैं इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड दूसरा डिफिशिएंसी सिस्टम और RDA यानी कि कितना विटामिन लेना चाहिए, इनकी तरफ आते हैं। इसका तब तक आप नोट लगाओ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं डिफिशिएंसी सिस्टम को। अभी ज़ीरो भी थैलेमिया, इसके डिफिशिएंसी सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, मगर ये है कि कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है जानना। कितने हैं, तकरीबन 6 दाने हैं, सही। सबसे पहला डिफिशिएंसी सिस्टम ये है कि डिफिशिएंसी मीन्स अगर आपकी बॉडी में इस विटामिन की कमी हुई तो क्या होगा, तो ये होगा ज़ीरो थैलेमिया, एक बीमारी है, ठीक है। ज़ीरो थैलेमिया ये वो उस किस्म की बीमारी है जब ये इसकी कमी हो जाती है तो आपकी आंखों के अंदर स्मॉल पैचेस नज़र आते हैं। होते इस तरह है कि जब आप देखते हो ना, आपकी आंखों के सामने पैचेस की तरह बिल्कुल इस तरह का कुछ शेप होता है ना, इस तरह का कुछ शेप्स वगैरह होते हैं। इस तरह आपकी आंखों के सामने कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, कभी उधर। आपको हैरान परेशान कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। असल में आपको विटामिन ए की ज़रूरत है, सही है। आप गाजर खाइए, आप लिवर, फिश का जो लिवर है वो खाइए ना। तो स्मॉल पैचेस अपीयर इन द आई, इनर एंड आउटर कॉर्निया और इनर कॉर्निया के अंदर। As a result, irritation of eye take place and tear become dry। तब आप क्या करते हो, अपने आप को इस तरह इरिटेट करोगे अपनी आंख को। इसके नतीजे में ये होता है कि आंसू बहना शुरू करते हैं, और कुछ इस तरह का भी वक्त आता है कि आपके आंसू खुश्क हो जाएंगे। तो इस तरह की बीमारी को कहते हैं ज़ीरोथैलेमिया। इसके बाद केराटिनाइजिंग मेटाप्लेसिया, ये एक और बीमारी है। ये कौन सी बीमारी है, देखो जो तुम्हारी नोज़ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है और एसोफेगस ट्रैक है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि इस बीमारी के दौरान एपिथेलियल सरफेस, जो इन नोज़ का जो एपिथेलियल सरफेस है या ट्रैक का, अपना एसोफेगस ट्रैक का या रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो एपिथेलियल सरफेस है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है हाइपर केराटोसिस। हाइपर केराटोसिस में ये होता है कि ये एक बीमारी है विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह लिखे हुए हैं, आपने क्या करना है, थोड़ा जुमले को मुकम्मल लिखना है, ठीक है। टाइम ना होने की वजह से मैंने इस तरह लिखा, सही। तो यहाँ पर ये है कि स्किन सरफेस बिकम ड्राई एंड स्केली। यहाँ इस तरह की बीमारी है कि आपका जो स्किन का जो सरफेस है वो तो एक ड्राई होता है, दूसरा स्केली हो जाता है, यानी आप
इस तरह करते हो तो स्किल्स नज़र आने होते हैं। देखे ना लोगों को यार, फिश के ऊपर जिस तरह के स्किल्स होते हैं ना, उसी तरह का कुछ हुलिया इंसान की बदन का हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं, इंटरनेट पर सर्च करो स्केली स्किन ऑफ मैन, आपको मिलेगा गूगल पर, ठीक है। तो इसके साथ नाइट्रोलोपिया है, ये उस किस्म की बीमारी है जो कि इसकी डिफिशिएंसी की वजह से आती है। इसमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अब मैंने आपको बताया था ना कि नाइट ब्लाइंडनेस में डिम लाइट में फिर बंदा नहीं देख सकता है। डिम लाइट में, LIGHT लाइट में बंदे की देखने की सलाहियत क्या होती है, ख़त्म होती है। अगर ये डिफिशिएंसी, अगर ये इस तरह की बीमारी है कि इसकी कुछ वक्त के बाद अगर आप दोबारा विटामिन ए को लेना शुरू करोगे तब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद है कीराटोमलेशिया, कॉर्नियल एपिथेलियल टिश्यू डिस्टर्ब, डिफेक्ट इन विजन। ये भी विजन में डिफेक्ट पैदा करने के लिए भेजी गई है ये बीमारी से कि आपको आपकी डिफेक्ट विजन में डिफेक्ट पैदा करे से। तो विटामिन ए को ले लो, बहुत ज़रूरी है ये, कंजूसी नहीं करो। हाइपर विटामिनोसिस, अच्छा ये फिर वो किस्म की विटामिन, ये उस किस्म की बीमारी कि आप क्या करो, अभी डर गए हो कि भाई ऐसा ना हो कि मैं अंधा हो जाऊं, आपने बहुत सारा विटामिन ले लिया। तो हाइपर विटामिनोसिस मीन्स ओवर अपटेक ऑफ विटामिन। ये भी एक किस्म की बीमारी है जो कि आप ओवर इनटेक ऑफ विटामिन से होती है। बेसिकली इसमें डर्माटाइटिस की एक बीमारी है वो आ जाती है, जिस तरह की ड्राइंग एंड रेडनेस ऑफ स्किन है, ठीक है। तुम्हारा स्किन ड्राई हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ लिवर लार्ज हो जाती है इसमें। टेंडरनेस ऑफ बोन्स, लॉन्ग बोन्स जो है ना वो होते हैं। लॉस ऑफ हेयर्स, तुम्हारे बाल गिरना शुरू करते हैं। लॉस ऑफ वेट, आपका वेट कम होना शुरू होगा, टेक प्लेस वगैरह वगैरह। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन लोगे और आप उसको कम नहीं करते हो ना, यानी एक महीना आप ओवर इनटेक कर रहे हो, दूसरे महीना फिर रहे हो, तीसरे महीने फिर रहे हो, इस तरह से फिर क्या होगा, ये बीमारी आपका शिकार हो जाओगे आप। तो ये एक डिफिशिएंसी सिम्टम है इनके, इन विटामिन के। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, मिसाल ये काम कौन से काम करते हैं, ये तो जब कम हो जाए ना तब ये काम करते हैं, नहीं, इसके खुदा ने पैदा किस लिए किए ये विटामिन, ठीक है। तो ये विटामिन एंड विजन, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है उसका नाम है जॉर्ज वॉल्ड। उन्होंने विटामिन ए का एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने इसका एक ये फिजियोलॉजिकल रोल मालूम किया था कि विटामिन ए विजन में काम देता है। किस चीज़ में काम करता है, विजन में, यानी देखने की जो सलाहियत है ये विटामिन ए की वजह से, यानी अगर ये तेज़ होती है तो इसका मतलब विटामिन आपका सही काम है, तो विटामिन की डिफिशिएंसी है। तो हम लोगों यही कह रहे थे ना। अच्छा, उस एक इवेंट्स के दौरान जिसको जॉर्ज वॉल्ट साइकिल भी कहा जाता है, जॉर्ज वॉल्ट साइकिल, बहुत बड़ा साइकिल, इसके लिए एक अलग सी वीडियो आएगी इन विटामिन की ख़त्म करने के बाद, ठीक है। इतना ज़रूरी चीज़ खैर नहीं है आप लोगों के स्टैंडर्ड के मुताबिक, अलबत्ता मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा। रेटिनोल एंड रेटिनोइक एसिड, बाकी तो आपको जानते हो अभी, रेटिनोल रेटिनोइक एसिड्स आर द विटामिन्स ऑफ विटामिन ए, देयरफॉर फंक्शन तो सब यही करते हैं। फंक्शन लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स, रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, इन्वॉल्व इन सेल ग्रोथ। तो ये इसकी फंक्शन स्टेरॉइड हार्मोन्स की तरह होता है जो कि प्रोटीन को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, और इसके साथ साथ क्या करते हैं, सेल ग्रोथ में भी काम करते हैं। मैं एक मरतबा देखो सब कहीं देता है या नहीं, अच्छा ठीक है। इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये उन प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करता है जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये विटामिन है। इसी के साथ एसेंशियल टू मेंटेन हेल्थी एपिथेलियल टिश्यू, विटामिन ए जो है ना आपके एपिथेलियल टिश्यू को क्या करता है, हेल्थी रखता है, कि उसको ख़राब करने नहीं देता है। इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ आयरन, विटामिन ए एसेंशियल फॉर हेल्थी ह्यूमन सिस्टम, ये आपके इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, हेल्थी रखता है। इसके साथ साथ रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर बाय इनिशिएटिंग ऑक्सीडेंट एंड रेडिकल्स, ये आपकी जो कैंसर की चांसेस है ना उसको रिड्यूस करता है कि भाई कैंसर इंसान को ना हो जाए। किस तरह, ये ऑक्सीडेंट को बनाता है और रेडिकल्स को बनाता है हमारे बदन के अंदर, कि वो उस जरासीमों को क्या करे, ख़त्म करे। तो इसके साथ हमारा विटामिन ए जो है ना वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो जिसने भी यहाँ तक हमारे साथ वीडियो को देखा है उसको मैं लिख करके देता हूँ कि इन्हीं चीज़ों को याद करो, यही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आते हैं, यही चीज़ें आपसे पूछी जाती है, यही चीज़ें डॉक्टरों को पढ़ाई जाती है। बस ये है कि कुछ मैकेनिज़्म है इसके अंदर जिसको हमें नहीं पढ़ना होता है, हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है।
और कुछ जैसे जॉर्ज वाटसन का अपना एक प्रोसेस है। तो आपने जिसने भी यहाँ तक हमारे साथ वीडियो देखी, मैं उसको यकीन दिलाता हूँ कि वो इसी विटामिन को अगर लेकर के जहाँ पर भी ले जाए, पढ़े, देखे, लोगों को दिखाए, हल करके दे दे, तो वो मार्क्स से कभी भी पीछे नहीं रहेगा, वो मार्क्स में सबसे आगे आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट इस तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा दीजिए और वीडियोस को लाइक दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विटामिन ए तो हो गया है, इसके बाद विटामिन डी की बारी है। विटामिन डी को लेकर के हाजिर होंगे या विटामिन के को लेकर के हाजिर होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।